ओम शांति। पढ़ते हैं। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार करना खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूं ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर आपने काफी मुझे पीछे से शुरू किया है। ये तो पेज काफी हो गए थे। 92 से स्टार्ट है। कोई बात नहीं, डबल बार चालू हो जाए। कोई उन्होंने परंतु उसके बाद भी काफी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहें हमारे शरीरों को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी हैं। परंतु वे लोग ये सब बातें कहाँ सुनते थे। एक तो भारतवासी जी कुछ बोल रहे हैं। एक तो भारतवासी देवियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते हैं और दूसरी ओर उन्हें पूजकर डुबो देते हैं। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल देखा कि ये लोग पवित्र कन्याओं और देवियों के चित्र तो पूजते हैं, और जब हम स्वयं वैसा करने का पुरुषार्थ करती हैं तो ये हम पर अत्याचार करते हैं। तभी तो हमारा मन बोल उठा, तन मानुष का निज मंदिर, जहाँ आत्मा विराजे अति सुंदर, अहम रथ पर हो सवार। आए हम विराट संसार, एक कौतुक देखा यहाँ आकर। क्या कौतुक देखा यहाँ आकर। देवी की सजाए मूर्ति, देवताओं की सजाए मूर्ति, तोड़ फोड़ कर एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ कर एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ कर एक पत्थर। भेंट भोग पर सब डाल सामने, देवी को दिखलाकर कहते प्रेम भाव से पूज देवी को, प्रेम भाव से पूज देवता को। फेंकते समुद्र में और कहते डूब जा डूब जा डूब जा। देवियों की पूजा करके उनकी मूर्तियों को जल जल निमग्न करने के अतिरिक्त एक और भी कौतुक हमने देखा। वह यह कि लोग सन्यासियों के चरण छूते और उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? इसी कारण ही कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं। परंतु जब वही कन्या विवाह कर लेती है, तब वह जो पहले पूज्य कन्या थी, अब लज्जा के मारे घूंघट में मुंह छिपाकर सबके आगे झुकती है और माथा टेकती है। अंतर क्या पड़ा उस कन्या में और इस माता में? यही ना कि उसने कुमारी व्रत को छोड़कर काम को मन में बसाया है। तो आज जब हम पवित्र बनना चाहती हैं, कुमारी व्रत का पालन करना चाहती हैं, तो वे हमें मारते पीटते हैं।
जैसे नाक कटे पंथ वाले दूसरों को भी नाक कटे बनाना चाहते हैं। अर्थात पवित्रता जो मनुष्य का स्वमान है, उसे नष्ट करना चाहते हैं। तभी तो हम विकारी शादी द्वारा जीवन बर्बाद करने वाली नारियों से कहती हैं, विकारी शादी की जंजीर बंधी, बर्बादी की राह गंदी है। तुम राह रूहानी भूली हो, यह विषय पान एक सूली है। जब ज्ञान हिडौले झूलेंगी, जब प्रेम हिडौले झूलेंगी, जब प्रेम हिडौले झूलेंगी, जब प्रेम हिडौले झूलेंगी, जब शांति समाधि झूलेंगी, तब सुध बुध सारी भूलेंगी। मेरे दिल में होता दीदार नया, स्वयंवर का श्रृंगार नया, तब पहनूंगी ताज नया, खुल जावेंगी नैना, हाँ नैना। अम्मी तुम पिंजरे की मैना, तुम पिंजरे की मैना, तुम रोती रिड़ती सब दिन में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में। तुम निभाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागन होती है। परंतु कोटि कोटि मनुष्य में से कोई विरला ही इन बातों को सुनता है। जिन माताओं ने अब ज्ञान अमृत पिया था, उन्होंने तो अब पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का प्रण किया था, क्योंकि अब उन्होंने ज्ञान रस चख लिया था। अतः वे भी अब मानव को ललकार कर कहती थी, मत पियो बेहोश विकारी, मत पियो ओ बेहोश विकारी, मत पियो ओ बेहोश विकारी। तुम ज्ञान अमृत पीते रहना, तुम विषय जहर कभी ना पीना। ज्ञान अमृत है रूहानी प्याला, पीने से है आनंद निराला। बन पड़ता है सम नंद लाला, मुकुट और कमंडल वाला। पीकर अमृत जीते रहना, मान सरोवर का झरना। हाँ मत करना संग दोष, विषय से दूर हटना 3 कोस। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक माता कन्या की अलग अलग कहानी है, परंतु लोगों की आंखों में माया ने ऐसी धूल डाल दी थी कि वे इन कन्याओं माताओं की ऐसी ज्ञान निष्ठ अवस्था देखकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानने की बजाय इन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोगों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाते थे, परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उसके मन को कोई बांध सकता है? नहीं नहीं। अतः माताओं कन्याओं के मन को कोई भी नहीं बांध सका। बुद्ध के पिता ने बुद्ध अथवा गौतम को राजमहलों में बांधने की कोशिश की, तो क्या उसका परिणाम क्या हुआ? गौतम घर से ही भाग निकला। दयानंद जी अथवा मूल शंकर को घर की सीमा में ही रखने की कोशिश उसके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद जिन्हें ज्ञान की प्यास थी उसे बुझाए बिना रुक सके? शंकराचार्य की माता ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए तथा विवाहित जीवन के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वह तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जीवित अवस्था में जीने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं। अत्याचार को सहन करके तो उनकी धर्म निष्ठा और भी बढ़ी। इस तरह अब इन कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए, उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्याओं माताओं का अपने संबंधियों से मोह टूट गया और उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन की तथा उनकी जान स्वार्थपरता को अच्छी तरह जान लिया। पति से मिली असाह पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया कि ओह, जिस पति को हम परमेश्वर तथा गुरु मानती रही,
उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था। सच्चा प्यार उसके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझकर ही घर लाया था। तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे सचमुच ये सभी झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाएं, इनकी वासना की भूख, इनकी पशु वृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाएं और शराब पिएं, तो हम इनके घर पर रह सकती हैं। परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चलें और प्रभु की आज्ञा को माने, तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञान अमृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते, क्योंकि इसमें वे लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते हैं। हाय, हमारे माता पिता भी लोक लाज की जंजीरों में जकड़े हुए से हमारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। अरे रे, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतला, सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे और ब्रह्मचर्य के गुण गाते ना थकते थे, आज सरमायादार भाई बहनों के सामने उन पंडितों की भी तूती नहीं बोलती, उन कथावाचकों की भी जिह्वा नहीं हिलती, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्वों के भी वे साथी बन गए हैं। ठीक है, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। इस जुल्म व सितम से हमें सचमुच यह लाभ हुआ है कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को आज अच्छी तरह जान सके हैं। प्रभु सचमुच आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। इस जगह में हमारा दूसरा कोई नहीं। हमारे प्राण भले ही जाएं, परंतु प्रभु, हम अपने पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। तो अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से लोगों ने माताओं कन्याओं को भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनमें स्नेहपूर्वक कुछ कहते अथवा उनकी बातें सुनते, तो बात ना बढ़ती। परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता कि जिस स्त्री को मैं झूठे विषय सुख के लिए लाया था, अब वह मुझे नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही अशिष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता। जब माता-पिता देखते कि अमुक कन्या अथवा पुत्र वधू अब विषय विकार से घृणा करती है, तो पंचायत के दबाव से या लोकलाज और डर से वे अपना नाता तोड़ने पर तथा उन्हें घर से निकाल देने पर उतारू हो जाते। अतः कई एक को घर से निकलना ही पड़ा। आखिर परम पिता परमात्मा ही तो सभी के रक्षक और सहारा है। उसी समर्थ ने ही उनको संबल दिया, सांत्वना भी दी और उन बेसहारों को आश्रय तथा अभय दान दिया। कहावत भी है कि संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता, उसका एक परमात्मा ही सहारा और साथी होता है। अतः उस समय उन कन्याओं माताओं का मन यह गीत गा उठा। सब पूछते हैं कहाँ चली यह घर बार छोड़कर, यह धन यह मान अपना, यह प्यार छोड़कर। दुनिया के इस सवाल को समझा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। इस 4 दिन की दुनिया में ये दिल लगेगा क्या, टूटी फूटी दुनिया में आखिर मिलेगा क्या। हंस हंस के झूम के यो गा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। रास्ते में जो थे कांटे बिछे हुए, कांटों पे जब चले तो वे फूल बन गए। बिछड़े हुए थे कल्प भर अब पा रहे हैं हम, बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। अब आगे बात आती लाखा भवन की। लाखा भवन को आग। इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी ना की। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब ये धधकती है तो अपनी ही सुख देने वाली संपत्ति को और संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। जब लोगों ने देखा कि कन्याओं और माताएं
सत्संग में जाने से नहीं रुकती, तो उन्होंने सोचा कि जिस भवन में जाकर ये ज्ञान अमृत पीती हैं, क्यों न उसे ही धूसरित कर दिया जाए। अतः एक दिन की बात है कि जब बाबा सत्संग भवन, जो कि लखी राज भवन के नाम से भी जाना जाता था, उसमें उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने अवसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत से शरारती लोग थे। उन्होंने उस लखी राजभवन को चारों ओर से घेर लिया। वे दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की कोशिश भी की, परंतु शिव की शक्ति सेना खड़ी हो गई और उसने किसी को अंदर घुसने ना दिया। उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। क्रोध के वश हुए उन लोगों की बुद्धि इतनी मारी गई कि उन्होंने यह भी ना सोचा कि हमारी ही कन्याएं, माताएं, बहू बेटियां आदि अंदर हैं और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर। इंफॉर्मेशन दी है कि यह घटना 21 जून 1936 को हुई। ओम मंडली के 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की, परंतु चूंकि वह मुखी मंधा राम का रिश्तेदार था, उसने यह रिपोर्ट पर विशेष कार्यवाही नहीं की। हाँ, बहु बेटियां भी अंदर थी, तो आगे बोला कि वह भी जीते जी जल जाएंगी, ऐसा भी नहीं सोचा। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे ना तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके, ना ही इसके परिणाम को सोच सके, परंतु भावी ऐसी बनी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन कर सूचना दे दी। पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। जिसका राखा साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके 100 जग बैरी हो। लोगों ने हजार कोशिशें की, परंतु वे कुछ बिगाड़ न सके। लखी भवन को जलाने का वृत्तांत तो महाभारत में पहले भी कौरवों द्वारा लाखा भवन को आग के वृत्तांत के रूप में वर्णित है। एंटियोम मंडली तथा उपद्रवियों ने जो कुछ किया, उसके कारण यह गीत उन पर ठीक घटता है। आश्चर्य कैसी मुसीबतों में देह अभिमान पड़े हुए हैं, स्वधर्म अपना भूल करके माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। मोह माया कैसी है यह प्रबल, मोह की जंजीरों में जकड़ पड़े हैं। स्वधर्म विस्मृति उल्टी यह रीति, यह अमूलक खोए रहे हैं। प्रकृति के मालिक हो करके फिर गुलाम विषयों के बने हुए हैं। अजब तमाशा, विचित्र लीला, पुरुष को प्रकृति नचा रही है। देही अभिमानी को विदा देकर देह अभिमान में खेल रहे हैं। विकारों के लेने व देने के धंधे में आत्मघाती मरे पड़े हैं। बाहर मुक्ता कैसी यह मूर्खता, प्रभु हमें अब समझा रहे हैं। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वे कहा करते थे कि हम तो परम पिता परमात्मा के सेवक हैं, वही सब बात ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती हैं, परंतु हमें इस निश्चय में स्थित रहना है कि सच की बेड़ी डोलती है, डूबती नहीं है। उनके शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर तथा सत्यता के आधार पर अडिग रहकर अन्य सभी माताएं, बहनें, भाई भी ईश्वरी मस्ती में मस्त रहते थे। वे साक्षी होकर इस नाटक को देखते। लोगों ने लखी राजभवन पर इतने पत्थर फेंके, शीशे भी तोड़ दिए, दरवाजे भी उखाड़ दिए
और हंगामा भी खूब किया, परंतु वे माताएं-बहनें भयभीत नहीं हुई, बल्कि इन सब घटनाओं का फल यह हुआ कि संसार से उनका जो थोड़ा बहुत भी अनुराग रहा था, वह भी टूट गया। और इस उ उच्छृंखलता को देखकर उन्हें यह भी हर्ष हुआ कि आज हम इन लोगों से अपनी धारणाओं में काफ़ी आगे निकल गए हैं और अब लोक-लाज तथा भय को जीतने के लिए प्रैक्टिकल शिक्षा हमें मिल रही है। इसके अतिरिक्त लोगों की अशांत अवस्था को देखकर उनके मन में करुणा भी जागृत होती। उस करुणा से प्लावित उनका हृदय इन स्वरों में बोल उठता, सुनो सुनो भारत के प्राणी, करो अपने ऊपर मेहरबानी, परमपिता को पहचानो, वारिस को सत्य मानो, छोड़ो गफलत और नादानी, मनुष्य है बोलता चलता मंदिर, मुफ्त बनते क्यों कामी बंदर, तुम करो न अपनी हानि, आत्मघाती तुम क्यों बनते, आत्मघाती क्यों तुम बनते, क्यों ब्रह्मा ज्ञान न लेते, बनो योगी जगत है पानी, देह का अभिमान न रखता, देही अभिमानी नित्य बनना, चलते फिरते बनो तुम ध्यानी। आगे ओम निवास के बारे में है। ओम निवास के बाहर पिकेटिंग। अब इस भवन से स्थानांतरित होकर सभी कन्याएं तथा भाई ओम निवास नामक बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि सभी वहां होने लगा। बच्चों बच्चियों को भी लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा वही मिलने लगी। अब एंटी ओम मंडली ने ओम निवास के बाहर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी, जो कि वर्तमान समय शांतिवन तलहटी आबू रोड की इंचार्ज हैं, लिखती हैं कि एक दिन प्रातः 4:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म सॉरी प्रातः 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां भी यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थी। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय से थोड़े ही बाद पंचायत के मुखी लोगों ने अन्य उपद्रवी लोगों के साथ, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं, लेकर पिकेटिंग कर दी। उन्होंने ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया और उनके मुख्य द्वार के आगे 10-15 माताएं और भाई ज्ञान अमृत पीने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि उपद्रवियों ने अंदर जाने का रास्ता रोक रखा है। यह देखकर वे भी एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। इतने में ओम निवास से सैर पर गई हुई छोटी छोटी बच्चियां भी, इंफॉर्मेशन है पहला, यह पिकेटिंग 7 अगस्त 1938 को हुई। बच्चियां लौट आईं। उन्होंने अचानक ही देखा कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है। वे भी ज्ञानामृत पीने के लिए अपने अपने घरों से आए हुए भाई बहनों के साथ उस पंक्ति में खड़ी हो गई। अब एक और पंक्ति बांधे खड़े थे काम विकार के लिए आग्रह करने वाले, बाहुबल वाले उपद्रवी लोग, जो इतना अन्याय कर रहे थे कि धर्म ज्ञान के लिए कन्याओं, माताओं तथा भाइयों को अंदर नहीं जाने देते थे। और दूसरी ओर उनके सामने ही पंक्ति बनाकर खड़ी थी धर्म, पवित्रता और गीता ज्ञान के आधार पर चलने वाली अहिंसक माताएं, भाई बांधव तथा आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ओर खड़ी थी आगे अन्यायकारी, धर्म विमुख, ईश्वर विमुख कौरव सेना या आसुरी सेना, और दूसरी ओर खड़ी थी पांडव सेना अथवा शिव शक्ति सेना। कौरव सेना ने चक्रव्यूह की रचना की हुई थी। वे संख्या में बहुत थे, परंतु दूसरी ओर पांडव उनकी तुलना में मानो 5 थे।
अथवा शक्ति दल में गिनी चुनी कन्याएं माताएं थीं। ओम निवास के अंदर बैठी हुई कुछ कन्याएं माताएं इस प्रकार के गीत गाती थी। कौन देश है जाना बाबू हुआ कहाँ से आना, कौन देश है जाना बाबू हुआ कहाँ से आना, बचपन जवानी वृद्ध आयु बाद फिर होगा कहाँ रवाना। कौन देश है जाना बाबू हुआ कहाँ से आना, खड़े खड़े क्या सोच रहा है तनिक सत्य नहीं जाना, हुआ कहाँ से आना बाबू कौन देश है जाना। घमंड इतना मैं सेठ स्वामी ओम का अर्थ नहीं पहचाना, प्रभु बिना कभी मार्ग ना सूझे समझ के पांव उठाना, जाता है समय सुहाना बाबू कौन देश है जाना। हमसो सोहम बाजत हरदम यही अनादि गाना, समझे विरला स्याना, शरीर छोड़ मिला न प्रभु धक्का जन्म मरण में खाना। ये एक फोटो दी हुई है, कराची में ओम निवास की है। हैदराबाद में स्थानांतरित होने के बाद ये खिड़की में बाबा दिख रहे हैं, बालकनी में सॉरी। ये ओम निवास की फोटो है। बाबा ही है ना, क्लियर दिख नहीं रहा है। लग तो ऐसे ही रहा है बाबा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब पिक्चर बाबा सिर्फ डिटैच होकर पिक्चर देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। हैदराबाद में स्थानांतरित होने के बाद सभी इसी भवन में यानी ओम निवास में ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होने की शिक्षा लेते थे। यहाँ ही ओम बाबा भी रहते थे, यानी शिव बाबा ब्रह्म बाबा, इसलिए उनका नाम ओम निवास हुआ। यह काफी बड़ा भवन था। ये कराची का राधा भवन है और इंफॉर्मेशन है, यह कराची का वह ऐतिहासिक भवन है जिसे राधा भवन कहा जाता था और जहां ओम राधे अथवा जगदम्बा सरस्वती जी ने उन दिनों ज्ञान बीड़ा बजाकर कितने ही मानव हृदयों को आत्मिक सुख दिया और उनका दिव्य विवेक भी जागृत किया। यहाँ ही छोटे बच्चों को भी आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी। ये काफी बड़ा भवन था। यहाँ के शांत स्वच्छ एवं दिव्य वातावरण में प्रारंभिक दिनों में ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन तथा अभ्यास बहुत ही श्रेयस्कर रहा। वृथा जन्म गवाना, जीते जी मरजीवा बनकर छोड़ न देना, छोड़ न दे सब छोड़ न दे सब बहाना, छोड़ दे सब बहाना, जाना है बैकुंठ ठिकाना, कौन दे से जाना। अम अहम आत्मा निश्चय करके प्रभु से योग लगाना, पाना अखुट खजाना, सोचो ओ मन मूर्ख, छोड़ के सभी बहाना, रहा न अब है जमाना, कौन देश है जाना। अब सारे शहर में चर्चा थी कि देखें आज कौन जीतता है। ट्रैफिक कंट्रोल करें।
अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
मेरे लाडलो जागो, मेरे शांति 3:45 तक फिर पढ़ लेते वैसे शेयर करेंगे 3:45 पढ़ लेते उसके बाद इनको कुछ एक्सरसाइज करवानी ओम शांति। अब देख लीजिए जैसा ठीक लगे वैसा बताइए। चलिए योग करते हैं। योग के लिए अपनी स्थिति, मेरी आवाज आ रही, ठीक आ रही है? आवाज कम तो नहीं है? नहीं वैसे आ रही है ठीक है, चलिए सभी एक जगह अपनी व्यवस्थित स्थिति में सेट हो जाए। स्पाइन को पूरा सीधा रखेंगे, कोशिश करेंगे कि स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और पहले 3 गहरे गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। थोड़ी देर रोक करके फिर छोड़ना है। आप चाहें तो आंख बंद करके अपने शरीर पर पूरी एक दृष्टि डालें। सर से लेकर पैर तक एक समग्र एक दृष्टि डालें कि शरीर कैसे बैठा हुआ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, घुटने, कमर, कंधे, कंधों की क्या स्थिति है, कपाल, और महसूस करें कि इस पूरे शरीर का भार स्पाइन पर है। पूरे शरीर का भार स्पाइन पर है। और संकल्प दे मन को कि मेरे पैर शिथिल हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। पैरों को देखने की कोशिश करें। पहले राइट हैंड साइड के पैर को देखें, कैसी स्थिति है मेरे राइट हैंड पैर की। हमें शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है, जैसे जड़ पत्थर होता है वैसे ही हमें महसूस होने लगे कि ये शरीर जड़ हो गया है। पैर को देखने की कोशिश करें, पैरों की उंगलियों को देखें। एक एक उंगली पर अपनी चैतन्यता का प्रवाह होने दें। पंजे को देखें, पंजे की क्या अवस्था है, कैसा है पंजा। तलवे को देखें, एड़ी को देखें। और एड़ी से लेके घुटने तक के पैर को देखें।
और मन में भाव उत्पन्न करें, संकल्प दें मन को कि मेरा राइट हैंड का पैर जो है शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। जो भी प्रवाह है चैतन्यता का पैर में, उसको महसूस करें। जो संवेदनाएं प्रकट हो रही है पैर में, उसको महसूस करें। ऐसा ही बाएं पैर के साथ में महसूस करें, देखने की कोशिश करें। पहले पूरे पंजे को, उंगलियों को, एड़ी को, घुटने तक के पैर को देखने की कोशिश करें। और घुटने से लेकर कमर तक जो पैर का हिस्सा है, उसको महसूस करें और संकल्प दें कि बिल्कुल शिथिल हो रहा है। मेरा बायां पैर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, स्थिर हो गया है। और जो जो संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, उसको साक्षी होकर देखते रहें। और महसूस करें कि इस पूरे पैर में रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त का संचार हो रहा है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे रक्त का प्रवाह बह रहा है। धीरे धीरे महसूस आने लगे कि पैर बिल्कुल शिथिल हो गया है। दोनों पैरों में ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं है। मन को संकल्प दें कि दोनों शरीर, दोनों पैर जो है वो प्रकाश में, काया में बदल गए। लाइट के पैर हैं दोनों। वो देखने की कोशिश करें कि लाइट के पैर कैसे। कमर से लेके कंधे तक आगे के हिस्से को देखने की कोशिश करें। कैसी बनावट है इस शरीर की। संवेदनाओं को देखें। कंधे से लेके पीठ के हिस्से को देखने की कोशिश करें कि कैसे मैंने शरीर को पकड़ रखा है। कहाँ कहाँ जड़ता का भाव है, तो केवल महसूस करते रहें, साक्षी होकर देखते रहें। शरीर के अंदर के अंगों को देखने की कोशिश करें कि अंदर की बनावट कैसी है शरीर की। लिवर कहाँ है, कैसा दिखता है। छोटी आंत, बड़ी आंत कैसी है। हृदय कैसा है। लंग्स कैसे हैं। श्वास नली, पूरी एकाग्रता दे दें शरीर को। मन बाहर जा रहा हो तो उससे साक्षी होकर देखते रहें। कोई विचार आ रहे हैं तो साक्षी होकर देखें, उसके पीछे नहीं जाए। कोई विचार आ रहा है तो चला जाएगा। बस पूरी एकाग्रता अपने शरीर पर लगा दें।
और महसूस करें कि मेरे आगे का हिस्सा और पीठ पूरी स्थिर हो रही है, शिथिल हो रही है। प्रकाशमय काया में परिवर्तित हो रही है। कंधे से लेके कमर तक नीचे पूरा महसूस करते प्रकाश का है, ठंडक की रक्त अब बाएं हाथ पर अपनी दृष्टि ले जाएं। देखिए बायां हाथ कहाँ रखा हुआ है, कैसा है ये हाथ। ये मेरा हाथ है, ये इस शरीर का हाथ है। मैं दिन भर रात भर जब भी काम करती इन्हीं हाथों से काम लेती हूँ। कैसी बनावट है इस हाथ की। शिथिलता का भाव लेके आए, स्थिरता का भाव लेके आए कि मेरा हाथ जो है कैसा है, ये कैसी बनावट है अंदर आंतरिक। कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है। हड्डी मांस का ढांचा ही तो है शरीर। और संकल्प दे मन को कि मेरा बायां हाथ पूरा प्रकाश का हो गया है। और संवेदनाएं जो प्रकट हो रही हैं हाथ में, उसको महसूस करने की कोशिश करें। ऐसे ही दाएं हाथ पर अपनी दृष्टि ले जाएं कि मेरा दाहिना हाथ कैसा कैसा दिखता है, कोहनी कैसी है, उंगलियों की बनावट कैसी है। मैं इन्हीं हाथों से काम में लेती हूँ। भले झाड़ू लगाना हो, घर का पोछा करना हो, खाना बनाना हो, कोई भी कार्य करना हो, इन्हीं हाथों से काम में लेते हैं। शिथिलता का भाव लेके आए कि मेरा हाथ स्थिर हो रहा है, शिथिल हो रहा है। प्रकाशमय हो गया है हाथ। देखिए एक निगाह डालें, गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा शिथिल हो गया है, पूरा स्थिर हो गया है। जहां जहां संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं उनको महसूस करते रहे, साक्षी होकर। कहीं खिंचाव है तो भी साक्षी होकर देखते रहे। श्वास की गति मध्यम रखें। नाभि से श्वास चल रही हो तो नाभि से चलने,
बस देखते रहें अपने शरीर को। ये मेरा शरीर है, मैं नहीं। मैंने तो इस वस्त्र को धारण किया हुआ है। मैं इस वस्त्र को धारण करने वाला हूँ, करने वाली। मैं वस्त्र नहीं हूँ। अब गर्दन को देखें। कैसी बनावट है गर्दन की। स्पाइन को देखें उसमें। गर्दन में से स्पाइन होकर भी जाती है और जाके मस्तिष्क से जुड़ जाती है। पूरे कपाल को देखने की कोशिश करें। दोनों आंखों को देखने की कोशिश करें। आंखें कहाँ रहती हैं, नाक कहाँ है, मुख कहाँ है, होंठ कहाँ है, गाल कहाँ है। पूरे जबड़े को देखने की कोशिश करें। कैसी बनावट है इसकी। पूरे मस्तिष्क को देखने की कोशिश करें। जीभ को तलवे से लगा लें, शिथिल कर दें। बस पूरी चेतना का प्रवाह अपने कपाल पर हो और भाव लेके आए। मेरा पूरा कपाल, आंखें, नाक, होंठ, पूरा जबड़ा, कनपटी, पीछे का हिस्सा, गर्दन, सब शिथिल हो गया, सब स्थिर हो गया। प्रकाशमय काया का हो। एक निगाह डालें अपने पूरे शरीर पर। देखें कि मेरा पूरा शरीर प्रकाश में, कहीं कोई हलचल नहीं। कहीं जकड़न है। देखें शरीर कैसा बैठा हुआ है, क्या स्थिति है इस शरीर की। पूरे शरीर का भार केवल स्पाइन पर है, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल शांत है। पूरा शरीर जड़ जैसा हो गया। अब अपने आप से पूछें, मैं कौन। मैं कहाँ हूँ इस शरीर में। मैं कौन हूँ इस शरीर में। मैं अनादि चेतना, इस शरीर की मालिक। न मेरा कोई आदि है, न मेरा कोई अंत है। मैं अनंत हूँ। संकल्प दें अपने मन को। जन्म मरण से न्यारी हूँ। ये बीमारी, ये सुख दुख, ये सब शरीर के बंधन है, मेरे नहीं। मैं तो शिव की पार्वती, राम की सीता हूँ। मैं तो इस धरा पर उससे प्रेम करने के लिए अवतरित हूँ।
मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, कैसे मैं उसको पाऊं जो प्यारे से प्यारा है, जिसको संसार ढूंढता है, वो मुझे मिला है। अब मन को संकल्प दें कि भगवान धरा पर आया है स्वर्ग बनाने। कैसा होगा स्वर्ग, कैसा होगा स्वर्ग? चले जाएं स्वर्ग में, देखें मैं कहाँ हूँ स्वर्ग में, क्या हलचल है स्वर्ग में। नदी को देखें, नदी की आवाज सुनने की कोशिश करें। दूध जैसा पानी बह रहा है, पेड़ों में फल लगे हुए हैं, मीठे मीठे। एक फल को तोड़ लें और उसका रस लें। देखें पुष्पक विमान उड़ रहे हैं, कितना अद्भुत नजारा है। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। पूछे मैं कौन। शरीर पर एक बार फिर निगाह ले जाएं। देखें शरीर बिल्कुल शांत है, स्थिर है। महसूस करें कि मैंने शरीर को कहाँ कहाँ से पकड़ा। मैं शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा नाश नहीं होता है, इस शरीर का नाश होता है। मैंने न जाने ऐसे कितने जन्म लिए, न जाने कितने शरीर लिए। मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट का फरिश्ता हूँ। देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन में लाइट का फरिश्ता चलता फिरता। देख रहा है क्या हो रहा है फरिश्ता वहाँ। कुछ हलचल सी हो रही, कुछ दिख रहा है। सब प्रकाश के फरिश्ते चलते फिरते नजर आ रहे। सबके चेहरे हर्षित मुख, सबके चेहरों पर हर्षित मुक्ता दिखाई दे। जैसे परछाई होती है वैसा ही फरिश्ता है। सब आनंदित हैं, सब आनंदित। ब्रह्मा बाबा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के निकट पहुंच गई हूँ। मेरे मस्तक पर ब्रह्मा बाबा ने सर हाथ रख दिया है।
और मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे बाप समान भाव। जैसे कि मेरे मन की बात पढ़ ली हो। स्वीकार कर लें मुझे बाप समान बनना है। मैं बाप समान बनने वाली आत्मा। बाबा से विदा लेकर ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्लास नहीं होगी तो सभी जागृत रहेंगे और क्लास टाइम पे खुद ही सेंटर पे जाके जैसे क्लास सुने और